वो जो है घर के लिए शुद्ध आटा भी हो जाता था, क्योंकि तेज बांट नहीं चलते चक्की के, धीरे धीरे, तो उसमें और इस समय जो बिजली से जो तेजी से जो आटा पीसा जाता है उसमें 60% कैल्शियम कैलोरी नष्ट हो जाती है। ये सब मेडिकल साइंस कह रहा है। 60% जो कैलोरी है उसकी, गेहूं की आटे, वो नष्ट हो जाती है आग से जलकर, लेकिन उसमें 100% कैलोरी रहती और घर के लिए शुद्ध जो है माताएं। और फिर सबसे बड़ा लाभ ये होता कि उसका गर्भाशय सॉफ्ट हो जाता, मुलायम हो जाता, सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। और सवेरे सवेरे दही जलाती माताएं, दही शुद्ध घी निकलता प्याज, और उससे जो है जैसे दोनों हाथों का, तो पूरा जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसका पहले साफ प्रभाव पेट पर पड़ता है, गर्भाशय सॉफ्ट होता जाता होगा, जरूरत नहीं थी। एक तो ये संदेश था। 1000 दासियां हैं पर निर्ममंत स्वयं दधी, यशोदा जी दही मंथन स्वयं कर रही हैं। दही मंथन सवेरा हो गया, घूम रहे, सवेरे को ब्रज में घूम रहे, प्रातः काल होता है आप जो ज्ञान यानी गीता नहीं, उनकी जो कर्मेंद्री है वो कन्हैया की सेवा में दही मंथ रही है और वाणी से गीत गा रही है, वाणी से गीत गा रही है और मन से सब इंद्री भगवान में लगी हुई है। और कन्हैया को रात को मैया ने सुला दियो है और जब माता काजल लगाया है, काजल कोई बाजार की जो ये दिव्य भीमसेनी नहीं आती थी, ये तो बस घर पे ही माताएं बनाती थी काजल, वो लगा दिया है। और सवेरे जब जगे तो भगवान रोते रोते, और उनके जो आंखों का काजल है वो कपोलों पर आ गया है, कपोलों पर। बाला नाम रोदनम बलम, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। और बच्चा अगर रोएगा नहीं तो फिर उसे बड़ा होने के बाद रोना पड़ेगा, इसलिए रोते हुए बच्चों को थोड़ा रोने दो, उनके फेफड़ों का विकास हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। हंसना रोना कोई दो चीज नहीं है, ये समझिए। अब तो मैया जो कन्हैया बैठे है गई, मैया री मैया, कन्हैया ने अपने उससे ये सब जो किया और उनका काजल कपोलों तक आ गया है और बिल्कुल देवठान जैसे बन गए। रोते रोते मैया री मैया कहाँ है, और पलंग से कूद पड़े जहाँ से आवाज आ रही। कन्हैया वहां पहुंच गए, एक हाथ से मथानी पकड़ी, दूसरा हाथ मैया के गले में डाले और कहा कि मैया री मैया मैं भूखो हूँ बहुत, मुझे दूध पिलाए अपनो। और तो बात्सल्य मैया के स्तनों में दूध आ गया और कन्हैया जो गोद में बैठा लियो, मंथन बंद कर लियो। कन्हैया दूध पी रहे, दूध पीते कन्हैया ने कहा मैया तो पूत प्यारो है तो दूध प्यारो है। बच्चे तुतलाई भाषा में कही कि मैया तो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है, समझ में आ रही बात। मैया ने कहा कि मैं दूध थोड़ी, मैं तो पूत प्यारो है, अपना लाला प्यारो है। अच्छा मैया मैया को दूध, अरे मैया का सा दूध विश्व में कोई दूध मिलेगा है? आजकल की तो हालत ऐसी है, और गांव की तो कह नहीं सकते, शहरों की तो यह है कि माता अपना दूध ही नहीं पिलाती है बच्चों को। और वो क्या, और सारा मेडिकल साइंस कह रहे हो है कि अगर स्त्री ने बच्चे को 2 साल तक दूध नहीं पिलाया हो तो कैंसर, स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि नेचर कोई चीज व्यर्थ पैदा नहीं करता। नेचर, प्रकृति, परमात्मा कोई चीज व्यर्थ पैदा नहीं करता। इसलिए 2 सालों का हमारा सौंदर्य खराब हो जाएगा तो क्या करती हैं कि वो बोतल रख देती, उसमें पाउडर का जैसा भी दूध भर देती है और वो बोतल से दूध पीता है और टुकुर टुकुर करके देखती रहती है और सोचती है कि श्रवण कुमार बनेगा।
दूध पी रहा है बोतल का, दूध पी रहा है बोतल का। वो सोच रही है कि ये श्रवण कुमार बनेगा, तुम्हारा दूध ही नहीं पिया है? तो तुम्हारा भगत नहीं बनेगा। दूध उसने बोतल का पिया है तो भगत भी बोतल का ही बनेगा वो। और ये तो वैसे भी बोतल युग ही मालूम पड़ता है, ये युग बोतल युग है। जब बच्चा शुरू में बोतल देखता है, शुरू में जिसे देखता है उसके संस्कार उसके बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। अब बोतल से उसका पिंड नहीं, अब बोतल अंत तक बोतल बनी रहती है। हाँ, बोतल में जो होता है वो बदल जाता है, रहती तो बोतल ही है। बचपन में होता है तो बोतल में दूध है, थोड़ा बड़ा हुआ, आने जाने लगा, लोगों ने कहा ठंडा चलेगा कि गर्म? सर ठंडा ही चलेगा। तो लिम्का, थम्सअप, पेप्सी, कोको कोला, ये बोतल, यहां तक तो ठीक है, पर आगे चल के एक ऐसी बोतल भी है जो तल पे ही नहीं रहने देती। उसे तो आप जानते ही हैं, जिसको आपके प्रतिबंधित कर रखा है, पर प्रतिबंधित करने से कुछ होता नहीं, ध्यान रखना। आपको बताया हमने कि दी अपोजिट इज ऑलवेज दी अट्रैक्शन। ये जो विरोध है वो आकर्षण पैदा करता है। आपका कोई सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे आपके नौहरा है, मकान है, उसमें लंबा सा कोठा बना है और उसमें केवल गोबर भरा है और भूसा भरा है, कुछ नहीं है, बंद है, कोई नहीं देखता, क्या जरूरत है। पर आपने उसके ऊपर तख्ती लटका दी कि इधर झांकना सख्त बना है, अब सब देखेंगे, क्या लग रहा है? अब कोई देख नहीं रहा था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें भूसा था, गोबर है। लेकिन ये जो प्रतिबंध है, विरोध है, वो आकर्षण पैदा करता है। अब सब देखेंगे यार, कुछ सामने नहीं देखेंगे तो पीठ पीछे देखेंगे, सवेरे जागेंगे, कुछ है मामला तो कुछ है। इसलिए देखा होगा यूट्यूब पे, उस पे कोई ऐसा दृश्य आता है जिसको ज्यादा आकर्षक बनाना है, कहते हैं कि इसे बच्चे नहीं देखें, अब जरूर देखेंगे। देखा होगा, अब तय है कि अब वो देखेंगे। तो वो बोतल, खैर ये मैं ये नहीं कह रहा हूं खुला, लेकिन फिर माफिया पैदा होंगे। ये ध्यान रखना, कानून का और अपराधियों का अंतर संबंध है, ये समझना पड़ेगा आपको। कानून का और अपराधियों का भीतर से संबंध है। पहले 100 वर्ष पहले कानून की केवल 5-7 पन्नों की किताब थी और अपराध नहीं होते थे। अब कानूनों की पुस्तकों से लाइब्रेरी भरी हुई है, अपराध हो रहे हैं। जितने कानून बढ़ेंगे उतने अपराध बढ़ेंगे। ये जो पुलिस का और चोर का कुछ संबंध है, ऐसा लगता है भीतर से मिले हुए हैं। क्योंकि चोर नहीं होगा। अच्छा, ये मजिस्ट्रेट का और अपराधियों का संबंध है कुछ भीतर से, ये समझना पड़ेगा आपको, है। ये बातें तो बड़ी अटपटी लग रही हैं आपको, है, पर थोड़ा और तो ये इसी बोतल के नशे में एक व्यक्ति शाम को, रात को 9-10 बजे घर आया। अब ऐसे लोगों की पत्नियां भी ज्यादा ख्याल नहीं करती हैं कब आवे, तो वो खुद ही बाहर से ताला लगा के चला गया था, ताला लगा के। अब साहब आया, शराब 2-4 बोतल के नशे में था, लगभग आकर के उसने ताला खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो ताले में चाबी जा ही नहीं रही थी। कभी इधर लटक जाए, कभी इधर लटक जाए, निशाना ही नहीं बने, कभी इधर लटक जाए। और ट्रैफिक का सिपाही ये नाटक देख रहा था। ट्रैफिक के सिपाही ने कहा, भाईजान तुम कहो तो मैं खोलूं ताला?
उसने कहा नहीं, ताला तो हम ही खोलेंगे, तुम तो मकान को पकड़ लो क्योंकि मकान है।